लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, अगर विपक्ष में राहत है तो आहत भी तो कोई होगा। एनडीए आहत हो रहा है क्या? इसमें आहत होने की कोई बात नहीं है। यह देखने की बात है कि सत्ता की लाचारी क्या क्या करवाती है। मात्र पिछले महीने की तो बात है कि अखिलेश वकिलेश थे। अखिलेश जी कह रहे थे चालू पार्टी है कांग्रेस को, और कांग्रेस कह रही थी चिरकुट पार्टी। तो जो चालू और चिरकुट कह रहे थे, करके कह के कर रहे थे एक दूसरे का अभिनंदन, उन्होंने कर लिया आप गठबंधन। और वो गठबंधन भी क्यों किया है? देखिए, ये दो ऐसे लोगों ने गठबंधन किया है जो दोनों युवा हैं मगर दोनों 50 वर्ष से ऊपर के हैं। तो आप इस गठबंधन की हकीकत वैसे ही समझ सकते हैं। और दूसरा, दोनों युवाओं ने अपने कुल गौरव में क्या कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे राहुल गांधी जी, उनके पिताजी 400 सीटें लेके आए थे, वो 44 पे ले आए। हमारे अखिलेश जी, बताइए, मुलायम सिंह जी ने 1989 में पार्टी खड़ी की, 90 में पहले वीपी सिंह जी का साथ लिया, अजीत सिंह जी को झटका दिया, फिर चंद्रशेखर जी को झटका दिया, अपनी पार्टी खड़ी की, और 2012 में स्पष्ट बहुमत की सरकार लेके आए। अखिलेश जी 57 पे ले आए। तो मुझे लगता है कि भारत की सत्ता के दो भूतपूर्व 50 वर्षीय युवाओं के राजनीति में भूतपूर्व हो जाने के भय से उत्पन्न होने के कारण यह किया गया गठबंधन है। और इस गठबंधन में कितनी गठ हैं, यानी गांठें हैं, और कितना बंधन है, ये आने वाले समय में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई एक सवाल अभी आप ही के जवाब से निकला, ये राहुल गांधी को आप हमारे क्यों कहते हैं? हमारे राहुल गांधी आपके कैसे राहुल गांधी? वो तो कांग्रेस के हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में, अभी आपने कहा ना, हमने कहा कि हर व्यक्ति बड़ा ही चकित होकर देख रहा है जी। तो अगर चकित होकर देखना है तो जिस व्यक्ति को देखने का आभास होगा तो उसे राहुल गांधी नजर आएंगे। इसलिए हमारे, क्योंकि वो जब से चले हैं, कहां से, गुवाहाटी से, तो चौपाटी में देवड़ा जी अलग हो गए थे जी। वो बंगाल पहुंचे थे तो ममता जी अलग हो गई थी। वो झारखंड पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री बदल गया था। वो बिहार पहुंचे थे तो संयोजक नीतीश कुमार जी इधर आ गए थे। अब किसी तरीके से वो वहां पहुंचे हैं यूपी में, चलो, लेकिन अब कमान दीदी के हाथ में आ गई है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा पॉलिटिकल डील कर रही है, राहुल नहीं कर रहे हैं। एक इस पे भी जी, मैं इस पर आपकी राय लूंगा, लेकिन राजकुमार भाटी के पास आता हूं। राजकुमार भाटी, ये देखिए, पूरा एनडीए लगा रहा कि डील नहीं हो रही, मीडिया ने भी बोला डील नहीं हो रही, लेकिन असल में आप डील सील करके आ ही गए। आपने भी, यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी बहुत कुछ कहा, कांग्रेस के नेताओं ने तो और भी ज्यादा कहा, लेकिन फाइनली काम हो गया। लेकिन चलिए, अलायंस तो हो गया, क्या मोदी को टक्कर दे पाएगा ये अलायंस? क्योंकि सपा बसपा का अलायंस हुआ था 2019 में, शायद उससे बड़ा कोई अलायंस नहीं था, जिसमें आरएलडी भी शामिल थी। शायद उससे बड़ा अलायंस उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में नहीं था। तब भी आपकी सीटें 2014 में भी 5 थी, 2019 में भी 5 थी। तो अब बदलेगा क्या? क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर 5-6% है। दैट्स इट। नहीं, आपने कहा कि एनडीए भी ये कह रहा था और मीडिया भी ये कह रहा था। इस देश में ये दोनों तो आजकल एक ही हैं, जो एनडीए कहता है वही मीडिया कहता है जी। तो ये तो एक ही बात कहते थे तो भी हम मान लेते। तो इन लेकिन अखिलेश जी भी यही कह रहे थे, ये दोनों नहीं, अखिलेश जी भी यही कह रहे थे, अखिलेश जी भी यही कह रहे थे, आपके नेता भी यही कह रहे थे। अब आप बताइए, आपके नेता भी एनडीए की बात कर रहे हैं, बीजेपी के साथ बात कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं। बोलिए, 400 पार मेरे बोलते ही आप पक्ष क्यों बन जाते हैं? आपने क्योंकि बोला तो मैंने आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, आपको पक्ष नहीं बनना चाहिए। तभी तो आपको मौका दे रहा हूं। अखिलेश जी ने कभी ये नहीं कहा कि गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश जी हमेशा ये कहते रहे, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला करेगा। पहली बात, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने, अभी जो कह रहे थे ना हमारे राहुल गांधी, तो मैं भी वही कह देता हूं, हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने शुरुआत की, सबसे पहले सेंटेंस बोला, सत्ता पता नहीं क्या क्या करा दे। बिल्कुल सही बात है, सत्ता ये करा देती है कि जो नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं, इनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे, और जो मोदी जी ये कह रहे थे इसका डीएनए चेक करो, इसका डीएनए खराब है, और अमित शाह ये कह रहे थे अब तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब नीतीश कुमार के लिए कोई दरवाजा नहीं है, उसी नीतीश कुमार की चौखट पे नाक रगड़नी पड़ी। जोरदार बात जो करा। जवाब लेते अभी तो आधा पॉइंट आपका जवाब ले लीजिए, 30 सेकंड का जवाब ले लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं रिबटल आपको अलाउ करता हूं, बताइए, ये तो फंसा दिया आपको इन्होंने बहुत बुरी तरह से। नीतीश जी के बारे में आप क्या बोलते थे? अच्छा, आरएलडी के बारे में आप क्या बोलते थे? अब सबको आप भी तो ले रहे हैं साथ, आपको भी तो लग रहा है कि अगर सब साथ नहीं आएंगे तो आप निपट जाएंगे भाई। उन्होंने मेरी बात आधी बोली, अगला सेंटेंस नहीं सुना
कह रहे थे नहीं, कह रहे हैं। ये तो पिछले महीने बोले हैं चालू और चिरकुट। ये तो अभी पिछले महीने बोले हैं। और हमसे तो कब की बात कर रहे हैं? ये नीतीश जी ने कब कहा था कि खून से रंगे हुए हाथ? मैं चुनौती से कहता हूं, दिखाइए। 2014 में बिल्कुल नहीं कहा था उन्होंने 2014 में। वो तो 2002 में मंत्री रहे थे, सरकार में हमारी रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? पलटू चाचा पलटते रहते हैं। आपका दुख भी खत्म नहीं हो